चाइना में इस क्वेश्चन को सॉल्व करने पर आपको वाईफाई पासवर्ड दिया जा रहा था। वाईफाई पासवर्ड क्या है? इस क्वेश्चन का जो आंसर है उसका फर्स्ट 8 डिजिट। ठीक है, तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं कैसे होगा। बेसिकली अगर देखा जाए तो ये क्लास 12th लेवल का क्वेश्चन है इंटीग्रेशन का। ठीक है, बट अगर आप हाई स्कूल के बच्चे हैं, 9th के हैं, 10th के हैं, 11th के हैं या इवन 12th के हैं, तो मैं इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा, बताऊंगा कि हर बच्चा समझ जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखना। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये इंटीग्रेशन का सिंबल है। ठीक है, इंटीग्रेशन में लिमिट दे रखी है -2 से 2। ठीक, सो इसे हम क्या लेट कर लेते हैं? इंटीग्रेशन है तो इसे आई लेट कर लेते हैं। अब इंटीग्रेशन है तो लिमिट, ये जो फंक्शन है मैं अलग अलग ले सकता हूँ, तो वही काम मैं यहाँ पे करूँगा। ये मैंने आई लिखा, ये इंटीग्रेशन है -2 से 2। ठीक है, और यहाँ पर मेरा फंक्शन है x³ cos x/2। ठीक है, और इधर अंदर गुणा हो जाएगा 4 - के x² dx। ये इसकी गुणा मैंने इसके साथ की और इंटीग्रेशन मैंने अलग ले लिया, प्लस ये वाला प्लस है। फिर देखो बेटा ये 1/2 है, 1/2 बाहर आ गया, अंदर क्या है बेटा? गुणा करूंगा मैं इसके साथ तो ये आ जाएगा 4 - के x² dx। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। ये मैंने इंटीग्रेशन को अलग अलग कर लिया। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिमिट नहीं लिखी है -2 से 2। अगर आप क्वेश्चन को ढंग से देखें, इस क्वेश्चन को अगर आप ढंग से देख रहे हैं तो आपको एक चीज़ दिख रही होगी। ठीक है, लिमिट सेम है, 2 से 2, बस चिन्ह का फर्क है, -a से a। तो आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी। ठीक है, क्लास 12th में तो प्रॉपर्टी ज़रूर पढ़ी होगी आपने। और जिन बच्चों को नहीं पता उनके लिए मैं बता दूं, अगर इंटीग्रेशन में लिमिट -a से a होता है, मतलब जी नीचे जो लिमिट है ऊपर वही लिमिट है, नीचे नेगेटिव है ऊपर पॉजिटिव है, और आपका ये fx है, कोई फलन है fx, और यहाँ x है तो यहाँ dx है। ठीक है, ये दो रिजल्ट देते हैं, ये दो रिजल्ट है। अगर सम फंक्शन है, सम फलन को इवन फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, और दो रिजल्ट देते हैं, और दूसरा रिजल्ट देता है अगर ये विषम फलन है तो। विषम फलन को कहा जाता है ऑड फंक्शन। ये ऑड फंक्शन, और क्या होता है सम फलन क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखो सम फलन क्या होता है, अगर ये जो फंक्शन है, ठीक है, पूरा हमारा ये फंक्शन हो, अगर x के जगह पर आप -x रख रहे हो और फलन पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा, जैसा था वैसा ही है, तो वो होता है सम फलन। तो उस स्थिति में उसका जो हो जाता है, यहाँ पे लग जाएगा 2 सामने लग जाएगा, इंटीग्रेशन इधर हो जाएगा 0 और यहाँ रहेगा a, और ये हो जाएगा fx dx उस स्थिति में। और अगर ये विषम फलन है तो सीधा सीधा आंसर आ जाएगा 0 उसका, उस वाले पार्ट का। ठीक है, सो अगर आप ध्यान से देखें, जो हमारे ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, चूँकि अगर मैं इसको fx बोल लूँ, ये हमारा fx है ना, fx क्या है? देखो बेटा x³ cos x/2 अंडरवुड में है 4 - के x², ये हमारा फलन है। अब देखो अगर मैं इसके जगह पर x के जगह पर -x रखता हूँ तो देखो, अगर x के जगह पर मैं माइनस रखता हूँ तो फलन पे क्या प्रभाव पड़ेगा? ये भी माइनस का है। सो देखो घात विषम है तो नेगेटिव सामने आ जाएगी, और cos -θ cos θ ही होता है, तो ये तो वैसे ही रहेगा। और यहाँ पे भी नेगेटिव का स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव रहेगा। आप कहोगे सर बदला ही नहीं, बदला है, थोड़ा सा तो बदला है। देखो ये जो चीज़ है, ये हमारी क्या है? फलन है, fx है, ये नेगेटिव सामने आ गया और ये fx है। f -x अगर -fx के बराबर आ जाता है, नेगेटिव सामने लग गया, यानी कि ये क्या है? विषम फलन है। अगर ये पॉजिटिव ही रहता, f -x fx ही रहता, तो ये सम फलन होता। ये हमारा आ गया विषम फलन। ठीक है, -fx आ गया, इस वजह से इस वाले पार्ट का जो आंसर आएगा डायरेक्ट वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इस वाले पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसलिए ये तो हो गया 0, इस वाले पार्ट का आंसर। बचा सिर्फ 1/2 इंटीग्रेशन में -2 से 2, ये वाला हिस्सा बचा। ठीक, ये वाला हमारा हिस्सा बचा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। अब बेसिकली किसी भी चीज़ में अगर 0 आप जोड़ोगे तो उस पर कोई फ़र्क पड़ता नहीं, वही रहता है -2 से 2 इंटीग्रेशन में। और ये है, ये 4 को मैं लिख सकता हूँ 2
का स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर। अब क्लास 12 के बच्चों यहाँ पे तो एक फॉर्मूला लगता है √a² माइनस एक्स स्क्वायर। ये चीज़ तो चलो सही है, फॉर्मूले वाइज तो आप कर ही सकते हैं, लेकिन बाकी लोगों के हिसाब से भी मैं चल रहा हूँ तो उन लोगों के लिए क्या है बेटा, एक चीज़ है। ये चीज़ क्या है, ठीक है, इसको अगर एक फंक्शन बोला जाए, ये फंक्शन है, ठीक है, इस फंक्शन को मैं वाई बोल देता हूँ, fx को वाई बोल दिया, ठीक है, ये फंक्शन है y बराबर हमारे पास है 4 माइनस के एक्स स्क्वायर। दोनों तरफ वर्क कर देंगे तो y² बराबर हो जाएगा 4 माइनस के एक्स स्क्वायर, अंडर हट जाएगा, दोनों तरफ वर्क करेंगे, ठीक है। तो माइनस का एक्स स्क्वायर इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस y² बराबर 4 को लिख सकता हूँ मैं 2, ठीक है, 2 लिख सकता हूँ। ये क्या है, एक वृत्त का समीकरण है। ये क्या है बेटा, वृत्त का समीकरण, ठीक। वृत्त का समीकरण हम जानते हैं ना, वृत्त का समीकरण, ये एक वृत्त है, ठीक है, ये एक्स अक्ष हुआ, ये मेरा वाई अक्ष, ये मेरा वृत्त का समीकरण है, जिसकी जो त्रिज्या है यहाँ पर 2, देखो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसको ढंग से x माइनस 0 का वर्ग, y माइनस 0 का वर्ग, 2 का वर्ग, ठीक है। ये जो है ये h के होता है, ये h के जगह पे आता है, ये k के जगह पे आता है, और ये r के जगह पर। तो जो मेरा केंद्र है h के होता है, वो क्या है 0,0। तो जो वृत्त है उसका केंद्र मेरा 0,0 है, और जो त्रिज्या है रेडियस, त्रिज्या r, वो कितनी है, 2 है, ठीक है, वो मेरा 2 है। अब ये पूरा बना है, ठीक है। तो देखो बेटा, ये वाला जो पॉइंट है त्रिज्या 2 है, तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा 2,0, और ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा -2,0। अब फंक्शन है अंडर का मतलब होता है आधा रूट, तो ये चीज़ दर्शा रहे आधे हिस्से को, आधे पार्ट को, यहाँ से लेकर यहाँ तक का क्षेत्रफल। लिमिट भी इससे भी आइडिया लग जाएगा। लिमिट में क्या है, -2 से 2 है, देखो माइनस यहाँ पर होता है -2 से 2। इतने क्षेत्र का हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो ये क्या है, एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितनी है, 2 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है, 2 है। दूरी में लोगे तो वो प्लस में लिया जाता है, जिसकी त्रिज्या 2 है। तो इस वृत्त के क्षेत्रफल का आधा हिस्सा मुझे ऊपर से लेना है, ऐसे आप समझ सकते हैं। तो ये बेसिकली क्या है, देखा जाए, ये अगर इस क्षेत्र का मुझे क्षेत्रफल निकालना है तो 1/2 तो चलो बाहर है, ये क्या है πr² बट्टे में 2 है ना, वृत्त का क्षेत्रफल का आधा, और त्रिज्या मेरे पास कितनी है, 2 है। तो यहाँ रखिए, पाई की जगह पाई रखने दीजिए, आर की जगह पर हमारे पास 2 है, बट्टे में 2 है, ठीक है। तो देखो 2 दूनी 4, ऊपर भी आ गया 4, पाई नीचे भी आ गया 2 दूनी 4, 4 से 4 कटा पाई, ठीक है। पाई एक क्या राशि होती है बेटा, अपरिमेय संख्या, ये है ना, इरेशनल नंबर है, ये अपरिमेय संख्या हर कोई जानता है। और ये इसका दशमलव प्रसार अशांत होता है ना, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। और पाई की जो वैल्यू होती है ना, वो होती है 3.14। जनरली तो जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो इतना ही लेते हैं, लेकिन इसके आगे और भी है 3.1, अगर आप देखोगे इसके बाद 9, 2, 6, 5 ऐसे चलता रहता है। तो क्वेश्चन बोला गया था कि इसके फर्स्ट 8 डिजिट इसके आंसर्स हैं। तो पहले 8 डिजिट जो वाईफाई पासवर्ड की बात हो रही है ना, वाईफाई पासवर्ड आपका क्या हो जाएगा 3141592, 22426 26, ठीक है, 22426 28। तो कितना हो गया, देखो 22426 28, यही आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका वाईफाई पासवर्ड आ गया, ठीक है, इस क्वेश्चन का। सिंपल।